हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर विद दीपू पर। आज हम लेके आए हैं बोर्ड में 7 अंक पक्का कर। हमको लिखने से पहले सबसे पहले हमको लिखना होगा रूपरेखा। रूपरेखा में पहला होगा प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान, उपसंहार, प्रदूषण को रोकने के उपाय। देखिए, प्रस्तावना में हम क्या क्या लिखेंगे। जब वातावरण से कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण पर ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, यानी पर्यावरण को ही छेड़ रहे हैं, जिससे ये समस्या उत्पन्न हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से भी बढ़ रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र एवं रसायन ज्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण में है, जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी O2 की कमी हो जाती है। जल प्रदूषण, इसका वायु प्रदूषण का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा है जल प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाली गंदे नालों तालाबों में जानवरों को धोने, कपड़े धोने इत्यादि कार्यों के कारण जल प्रदूषित हो जाता है, तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जैसे कारखानों से जो निकलता है गंदा पानी, वो हो गया तालाब में जाकर गिरता है, और जानवरों को धोने में, कपड़ा धोने में, सब जल प्रदूषण के अंदर आएगा। इससे पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका जल प्रदूषण का अच्छे से ले लीजिएगा। देखिए, अगला है, इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। ये जब हम कार्य करते हैं तो इससे जल हानिकारक हो जाता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण है लास्ट, तीसरा हेडिंग है मोटर कार। ध्वनि प्रदूषण मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, लाउडस्पीकरों तथा मशीनों का तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है तथा पशुओं का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्वनि प्रदूषण का। अब प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के कारण में हम लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया। यंत्रों में यहाँ पर मंत्र छूट गया है। यंत्रों का निर्माण किया, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। साथ ही अनेक उद्योगों यानी धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला, नदियों और तालाबों को दूषित करता है। जनसंख्या में जिस तरह तेजी से विस्तार यानी बढ़ रहा है, उसी तेजी से लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर तेजी से हनन हो रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा प्रदूषण के प्रकार का। अब अगला है प्रदूषण के नुकसान। प्रदूषण के नुकसान हेडिंग में हम लिखेंगे, प्रदूषण हमारे जीवन को विविध तरीके से प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से लोग मानसिक बीमारी हो जाती है, मानसिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं, वह जीवधारियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। तथा जल प्रदूषण की वजह से लोगों के पैरों में अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अतः विभिन्न प्रकार प्रदूषण विभिन्न तरीके से लोगों को प्रभावित करता है, यानी प्रदूषण लोगों को विभिन्न तरीकों से यानी हानि पहुंचाता है। यानी ये ध्वनि प्रदूषण ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे प्रदूषण हैं जो हमारे
पर्यावरण को दिन प्रतिदिन हनन कर रहे हैं, यानी खत्म कर रहे हैं, यानी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका हो गया उपसंहार। उपसंहार में हम लास्ट हेडिंग है उपसंहार, पूरा लिखने के बाद हम लिखते हैं उपसंहार। उपसंहार में होगा इस समस्या को कम कर, देखिए यहाँ पर क छूट गया, क को काट देंगे हम। इस समस्या को कम करने के लिए हम सबको यहाँ पर ब अच्छे से बना दे रहे हैं। हम सबको अधिक से अधिक वृक्षरोपण यानी पौधा लगाना चाहिए, जिससे कि वायु प्रदूषण, इस पर आगे है पर इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको कॉपी में लिखना है और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रदूषण कम होगा। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें यहाँ पर हमें 2 बार हो गया, यहाँ पर देखिए हमें कोई काट दे रहे हैं। हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला, नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना चाहिए, यानी कि जो गंदा जल है उसे नदी और तालाब में नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मृत जीव अथवा सौ, मृत जीव मतलब कुत्ता, बिल्ली या गोरू भैंस मर जाता है, यानी गोरू भैंस मतलब गाय भैंस, और सौ मतलब जो व्यक्ति मरता है उसको शव कहा जाता है, यानी लाश को गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, जिससे हमें जल प्रदूषण नहीं होगा। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें लाउड स्पीकर, या जिसे ब्याह शादी में खूब बाजता है, 7 से 8 दिन तक लोग बजाते रहते हैं, ऐसे उसको नहीं बजाना चाहिए, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका अंत में पूरा निचोड़ लिखता है। अतः इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, हम सबको मेहनत करना होगा और इसके प्रति कार्य करना होगा। थैंक्स फ्रेंड। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। आपका यूपी बोर्ड का परीक्षा मंगल में हो। अगर हमसे कोई भी बोलने में गलती होगा तो क्षमा करिएगा।